Hello dear learners, welcome back to Avid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Avid Shiksha. So let us begin. आज के जो आर्टिकल्स है लिमिटेड आर्टिकल्स है, बहुत फैक्चुअल भी है अगर हम देखें, बट हमें अंडरस्टैंड करना है. फर्स्ट इज वेनेजुएला मे बी द फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स. आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द आवर. सो उसको हम लोगों को देखना है. कौन सा ग्लेशियर है, आइस शीट क्या है, एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आइस शीट एंड ग्लेशियर, वो हम लोगों को देखना है. सेकेंड क्या है, इंडियाज़ ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स अप एट 39th. सो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट है, तो वो आया है, वो हमें देखना है. थर्ड इज़ ऑल्सो फैक्चुअल रिपोर्ट, फैक्चुअल न्यूज़ दैट असमीज फिल्म अपराध, ठीक है, अपराध जो है विंस अवॉर्डेड ऑल इंडिया मल्टीलिंगुअल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल. ठीक है, सो तीनों आर्टिकल्स को हम लोग देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं. वैसे आज कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें नहीं है, अंडरस्टैंड करने वाली कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है. एंड अगेन याद रखिए, आजकल जो न्यूज़पेपर है उसमें ज़्यादातर आपको इलेक्शन रिलेटेड न्यूज़ आपको देखने को मिलेगा, which is not very important for examination point of view. Basically I'm not saying कि election as a topic is not important. Election as a topic is very very important, but दो constitutional features है वही important है. Like we have discussed about model code of conduct, we have discussed about article 324. मतलब जो constitutional चीज़ें हैं वो हमें उस पर focus करना है, and rather focusing upon the पॉलिटिकल एंगल ऑफ इट. ठीक है, सो वो हम लोग को फोकस करना है. एंड आज उस वैसा कुछ खास पेपर में भी नहीं मतलब है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू योर इलेक्शंस ओनली. सो वो हमें स्किप करना है. वी मस्ट नो, रैदर देन कंज्यूमिंग, वी मस्ट नो व्हाट वी शुड नॉट स्टडी, व्हाट वी शुड नॉट गिव आवर टाइम अपॉन. ठीक है, सो ये सारे आर्टिकल्स हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं. पहला न्यूज़ जो है, देखिए, पिक्चर्स फ्रॉम वेनेजुएला. वेनेजुएला मे बी द फर्स्ट नेशन टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स. ठीक है, तो मॉडर्न डे में 21st सेंचुरी में बहुत दुखद घटनाएं है. दिस इज़ वेरी वेरी सैडनिंग न्यूज़ एंड वेरी वेरी समथिंग विच वी शुड बी स्कैर्ड ऑफ या फिर विच शुड बी कंसर्निंग, कि वेनेजुएला के बहुत सारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट डाउन कर गए. एंड वेनेजुएला हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स ग्लेशियर्स. ठीक है, इससे पहले कुछ, इफ़ आई रिमेंबर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 हफ्ते पहले ऑस्ट्रिया के बारे में एक न्यू रिपोर्ट आया था कि 45 ईयर्स में ऑस्ट्रिया भी अपने सारे ग्लेशियर्स को लूज़ करेगा. एंड माइंड यू, दीज आर एक्स्ट्रा पोलर ग्लेशियर या फिर नॉन पोलर ग्लेशियर्स है. लाइक हिमालयाज आर नॉन पोलर ग्लेशियर्स, राइट, एंड वेनेजुएला इज ऑल्सो नॉन पोलर ग्लेशियर्स, विच दोज ग्लेशियर्स विच आर फाउंड विच आर नॉट इन दी पोल्स बट अदर रीजन्स में. ठीक है, सो ये ऐसे ग्लेशियर्स मेल्ट डाउन करते हैं. दीज ग्लेशियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे फीड अ लॉट ऑफ रिवर्स. ठीक है, इफ़ यू सी हिंदू कुश से एंड हिमालय से बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स निकलती है. जैसे हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा में निकलते हैं. एंड गंगोत्री ग्लेशियर्स का भी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत जल्दी रिट्रीट जो है आपको देखने को मिलेगा. सो सिमिलरली वेनेजुएला में भी हमें देखने को मिला कि वेनेजुएला हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स ग्लेशियर्स. दिस इज़ वेरी वेरी कंसर्निंग. अब आप सोच सकते हैं कि अगर वो जो ग्लेशियर्स थे वो दे वर फीडिंग सो मेनी रिवर्स. सो अभी क्या है कि they have lost all of it. Venezuela may be the first nation in modern history to lose all its glaciers after climate scientists downgraded its last one to an ice field. मतलब उसको क्या कर दिया गया, डाउनग्रेड कर दिया गया है, आइस फील्ड बना दिया गया. ठीक है, सो इंटरनेशनल कायरोस्फेयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI, a scientific advocacy organization, said that South American nations only remaining glacier का नाम क्या था, हम्बोल्ट. ठीक है, हम्बोल्ट या फिर ला कोरोना इन दी एंडीज हैड बीन टू स्मॉल टू बी क्लासिफाइड एज अ ग्लेशियर. अभी फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू मस्ट नो कि हम्बोल्ट या फिर ला कोरोना, हम्बोल्ट एक करंट भी है और हम्बोल्ट एक आपका ग्लेशियर भी था. वो जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है वो इतना ज़्यादा श्रिंक हो गया, एंडीज माउंटेन रेंजेस में आपको मिलेगा. एंड एंडीज माउंटेन रेंजेस कहाँ है, साउथ अमेरिका में है. एंड साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन रेंजेस है वहाँ पर आपको हम्बोल्ट जो है इट वॉज द ग्लेशियर, बट इतना छोटा हो गया, इतना डाउन साइज हो गया, इतना डिक्रीज हो गया है कि इट इज़ टू स्मॉल टू बी कॉल्ड एज अ ग्लेशियर. इसीलिए अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, आइस शीट बोल रहे हैं. ठीक है, सो वो क्या है, अब आइस शीट है. वेनेजुएला हैज़ लॉस्ट ऑल इट्स अदर 6 ग्लेशियर इन दी लास्ट सेंचुरी. वेनेजुएला के पास 6 ग्लेशियर्स थे, बट ये पूरे जो 6th सेंचुरी, ये जो लास्ट सेंचुरी है उसमें सारे के सारे ग्लेशियर्स जो है उन्होंने लॉस्ट कर लिया. विद ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, आइस लॉस इज इंक्रीजिंग, हेल्पिंग टू राइज अ सी लेवल्स अराउंड द वर्ल्ड. सो व्हाट इज हैपनिंग एज, ये हमारे ग्लेशियर्स होते हैं. दिस ग्लेशियर व्हाट दे डू इज दे फीड दिस रिवर. अब ये रिवर जाके दे वुड मीट इन दी सी. ठीक है, ये जो है सी समुद्र में जाकर मिल जाते हैं. सो जितना रैपिड जो ये मेल्ट डाउन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है बहुत स्पीड में पानी जाएगा
एंड बहुत ज़्यादा जो है फीड करेगा ग्लेशियर्स जो है, ग्लेशियर्स रिवर्स को फीड करेंगे बहुत ज़्यादा, और रिवर्स जो है जाकर समुद्र को फीड करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो सी लेवल का जो है राइज आपको देखने को मिलेगा, सी लेवल राइज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सी लेवल राइज होने से क्या होगा, फ्लड्स होंगे, फ्लड आएगा इन द एरियाज, एंड मतलब बहुत सारे जो है आपको दिक्कत देखने को मिलेगा, कोस्टल सिटीज़ का सबमर्जेंस भी हो जाएगा। सो ये जो है बहुत ज़्यादा ये टेंशन वाली बात है, ठीक है। देयर हैज़ नॉट बीन मच आइस कवर इन द लास्ट वेनेजुएलन ग्लेशियर्स सिंस द 2000s, डॉक्टर कैरोलिन क्लाइंसन उन्होंने बोला है ऐसा। इन मार्च researchers of University of Los Andes in Colombia said that the glacier had shrunk from 450 hectares to just 2 hectares. So आप समझ रहे 450 hectares का पहले वो एक ग्लेशियर हुआ करता था, now it has shrunk in its size और सिर्फ 2 हेक्टेयर का बाकी है। So 2 हेक्टेयर is too small to be considered as glaciers, इसलिए अभी हम उसको आइस फील्ड ही बोलेंगे, ठीक है। While there is no global standard for minimum size of body that must qualify to be as a glacier, the US Geological Survey says a commonly accepted guidelines is around 10 hectares. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आई थिंक। ऐसे कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, कि इतना हेक्टेयर होने से हम उसको वो बोलेंगे कि वो ग्लेशियर है, बट 10 हेक्टेयर तो मिनिमम होना चाहिए। ये कितना है, 2 हेक्टेयर का ही बाकी है, मिनिमम 10 हेक्टेयर तो होना ही चाहिए, तभी हम उसको ग्लेशियर जो है वो काउंट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ 2 ही हेक्टेयर जो है वो बाकी है, ठीक है। अब BBC में एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है, ग्लेशियोलॉजिस्ट ऑफन यूज दिस क्राइटेरिया 0.1 स्क्वायर किलोमीटर, फिर 10 हेक्टेयर इज अ कॉमन डेफिनेशन, बट एनी मास अबव द साइज स्टिल हैज़ टू डिफॉर्म अंडर इट्स ओन वेट टू काउंट, ठीक है। सो ये 10 हेक्टेयर जो है ये कॉमनली एक्सेप्टेड है, देयर इज़ नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट नहीं किया हुआ है कि इतना होना ही चाहिए, बट ये एक स्टैंडर्ड जो है एक कॉमन जो एक कॉमन डेफिनेशन के रूप में लाया गया है। दे जस्ट सजेस्टेड दैट देयर मे हैव बीन मेनी इश्यूज असेसिंग द हम्बोल्ट ग्लेशियर लेटली विच कुड हैव डिलेड द पब्लिकेशन ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। सो ये क्या है, इट हैज़ चेंज टू अ आइस शीट। अभी हमने देखा कि एक ग्लोबल जो है एक डेफिनेशन नहीं है अबाउट व्हाट इज़ अ ग्लेशियर, कितना बड़ा होना चाहिए, कितना मास होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, इसके बारे में वी हैव नो आइडिया, मतलब अभी तक कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड नहीं है, बट एक कॉमन डेफिनेशन है कि 10 हेक्टेयर तो होना चाहिए, तभी हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। एनीथिंग लेस देन दैट वी कैन नॉट कंसिडर इट एज ग्लेशियर्स, वी कैन कंसिडर इट एज आइस शीट। जैसे हमारा हम्बोल्ट क्या हो गया, अब वो आइस शीट बन गया। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि क्या क्या दिक्कतें हमें देख सकते हैं, ठीक है। हाउ लाइफ वुड बी इम्पैक्टेड, आसपास के लाइफ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, आई डोंट थिंक मुझे इसको इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। इट्स वेरी वेरी एविडेंट कि बहुत सारे जो है लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। पीपल जो पानी का स्रोत है, ठीक है, ग्लेशियर्स आर वन ऑफ दी फ्रेश वाटर का जो स्रोत है वो जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग ऑल्सो, एंड हम लोगों को थोड़ा क्लाइमेट चेंज इज़ अ वेरी वेरी रियल इशू। ओनली वन कंट्री एंड वेनेजुएला का ही एफर्ट या फिर इंडिया का ही एफर्ट या चाइना का एफर्ट से नहीं होगा, कलेक्टिव एफर्ट की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंडियाज़ ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स अप एट 39, ठीक है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एक ट्रैवल का जो है ना इंडेक्स निकालते हैं, ट्रैवल का इंडेक्स जो है रिलीज करते हैं। वो क्या है, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 का जो है रिलीज हुआ है, उसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो बेटर हुआ है, दैट इज 39th प्लेस पे अभी हम इंडिया का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। विद ग्लोबल टूरिज्म एक्टिविटीज रिटर्निंग टू इट्स प्री पेंडेमिक लेवल, मतलब पेंडेमिक की वजह से टूरिस्ट वन ऑफ द सेक्टर्स विच वर वेरी हिट हार्ड वाज द टूरिज्म सेक्टर, राइट। तो टूरिज्म सेक्टर जो है वापस प्री पेंडेमिक लेवल पर आ रहा है। वाइल द यूएस टॉप्ड इन द लिस्ट, इंडिया इज रैंक्ड हाईएस्ट इन साउथ एशिया एंड अमंग द लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सीट। साउथ एशिया में टॉप में रहा है, साउथ एशिया का अगर हम लोग काउंटिंग करें तो उसमें टॉप में रहा है। एंड अगर आप देखें लोअर मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं उनके भी अगर आप काउंटिंग देखेंगे तो उनमें भी हम लोग जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये प्लीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या क्या रिपोर्ट रिलीज़ करता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड क्या रिपोर्ट रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक UNEP क्या क्या रिपोर्ट निकालता है, यूनिसेफ क्या रिपोर्ट निकालता है, बेसिक मेजर आप लोगों को आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट
ट्रैवल इंडेक्स का जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज़ करता है, ठीक है। इंडिया वाज रैंक 54 इन मतलब हमारा जब 2021 में जब हुआ था बिफोर द पेंडेमिक, तो हमारा रैंक था 54। अभी हमने बहुत अच्छा जो है आपको देखने को मिलेगा कि हमने जंप किया है फ्रॉम 54 टू 39, बट फिर भी देयर इज़ इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा रह जाता है, ठीक है। तो वो इम्प्रूवमेंट अगर हम करें देन हम लोगों का रैंकिंग और ज़्यादा आपको बेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ क्या है, जैसे यूएस है, यूएस के बाद स्पेन है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, इन लोगों ये जो है टॉप 5 कंट्रीज़ है 2024 के, ठीक है। द इंडेक्स प्रिपेयर्ड इन कोलैबोरेशन विथ यूनिवर्सिटी ऑफ सूरे, ठीक है, शोड इंडियाज हाईली प्राइस कॉम्पिटिटिव 18th एंड मोस्ट कॉम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हम लोग का जो बहुत प्राइस कॉम्पिटिटिव है, मतलब इंडिया जो है एज एन इकोनॉमी भी अगर आप देखें प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव है, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ से बेटर एक्सपोर्ट आप देख पाएंगे। एंड क्या है कि एयर ट्रांसपोर्ट भी हमारा बहुत ही ज़्यादा चीप है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दूसरे कंट्रीज़ के साथ इट्स प्रिटी चीप, ठीक है। अगर आप देखें इट्स प्रिटी चीप। एंड ग्राउंड टू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इन पर्टिकुलर इंडियाज़ का स्ट्रॉन्ग नेचुरल जो है हमारा नेचुरल एंड सीनिक ब्यूटी में आई डोंट थिंक एनी कंट्री कम्स क्लोज टू इंडिया। वी हैव एवरी पॉसिबल फिजियोलॉजिकल फीचर इन दिस कंट्री, स्ट्रेट फ्रॉम द बीचेस टू द माउंटेन्स टू द cliffs to the waterfalls. We have all the scenic beauties and not just you don't have to go to other state या फिर कोई और जगह पे जाके आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इन आवर ओन स्टेट्स कितना ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड जो है एरियाज जो है आपको देखने को मिलेगा। दीज आर ऑफ बीट लोकेशन जो आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। तो नेचुरली वी आर सो मच एंडाउड विथ नेचुरल ब्यूटी। कल्चरल हेरिटेज तो अलग ही बात है, हमारे देश की जो है सभ्यता कल्चर, वी कैन नॉट नो कंट्री कम्स क्लोज इफ व्हेन इट कम्स टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कंट्री। कोई देश इतना कल्चर को लेकर प्रमोट नहीं करता। आई डोंट थिंक एनी कंट्री प्रमोट्स इस कल्चर, इतना वाइब्रेंस शो करता है एज ओनली कंट्री लाइक इंडिया जो अपना इतना वाइब्रेंसी शो करता है, अपना कल्चरल हेरिटेज को इतना प्रमोट करता है देश दुनिया के लेवल पर। आई डोंट थिंक मेरे दिमाग में कोई और दूसरा कंट्री नहीं आता। इफ़ आई टॉक अबाउट कल्चर, इफ़ आई टॉक अबाउट डाइवर्सिटी, द ओनली कंट्री दैट कम्स इन एवरीबडीज माइंड, ठीक है, नॉट जस्ट मी बीइंग एन इंडियन। ऐसा नहीं है कि आई एम अ बायस्ड नेशन। अगर आप दूसरे से भी पूछेंगे, दूसरे कोई और कंट्री से भी अगर पूछेंगे तो डाइवर्सिटी एंड अगर आप मतलब पूछेंगे कि डाइवर्सिटी एंड कल्चरल एथनिसिटी में कौन सा देश सर्व्स एज द कंटेंडर, तो then many of the people will say that India is the one country, right? So cultural heritage में non leisure activities में resources can help traveling के लिए बहुत ज़्यादा रहता है, और ये जो 3-4 जो पैरामीटर्स है उसके हिसाब से जो है इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। मोर ओवर डिस्पाइट अ डिक्लाइन इन कंपेयर टू 2019 द कंट्री स्टिल स्कोर्स वेल फॉर ट्रेवल एंड टूरिज्म डिमांड। WEF इंडेक्स sustainably especially thanks to the sustainable long stays among inbound visitors, ठीक है। तो बहुत ही सस्ते में काफ़ी हॉस्पिटेबल लोग हैं देश के और बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी लोग जो है घूमने के लिए आते हैं। एंड स्पेशली प्लीज़ याद रखिए, कल भी हमने बात किया था मेडिकल टूरिज्म के लिए भी बहुत लोग आते हैं। सो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी बहुत लोग लंबा स्टे करते हैं, सो उसमें भी हमारा रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। It further said that with many economies travel and tourism enabling conditions in India have been impacted by global inflationary supply side trends for the sector, the price competitive declining while the air transport and tourist services infrastructure are yet to be recovered under 2019 level. As a result, countries overall जो travel index है is 2.1% below the 2019 level. High income economies Europe, Asia Pacific continue to lead this index, ठीक है। So Europe और इकोनॉमी जो exotic जो destinations जिनको हम बोलते हैं अभी भी वो टॉप पर ही है, but India has significantly improved its position, ठीक है। So I hope आपको ये जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। The last news of the day is Assamese film Aparadh wins at All India Multilingual Short Film Festival. Now this is specifically for ADRE examination also, and also अगर कोई स्टेट बेस्ड एग्जामिनेशन है उसके लिए स्पेसिफिक न्यूज़ है। आई थिंक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये जो है पिक किया है। ऐसा डायरेक्टली वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एसएमएस शॉर्ट फिल्म का नाम याद रखेंगे अपराध,
ठीक है। अपराध जो है शॉर्ट फिल्म का नाम है, मेड ऑन सेंसिटिव थीम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर जो है बनाया गया है। अ माइनर फीमेल स्टूडेंट बाय मेल टीचर बाय 2 जोरहाट बेस्ड फिल्म मेकर्स हैज़ वॉन 2 अवार्ड्स इन 65th ऑल इंडिया मल्टीलिंगुअल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन कोलकाता वॉज ऑर्गेनाइज बाय स्पाइस ग्रुप। ठीक है। सो ऑल इंडिया मल्टीलिंगुअल शॉर्ट फिल्म जो है एक उसमें अपराध जो मूवी है उसको बेस्ट मूवीज़ के रूप में, बेस्ट एसएमई शॉर्ट मतलब बेस्ट फिल्म के रूप जो है शॉर्ट फिल्म के रूप में जो है यहाँ पर मिला है। काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर जो है उन्होंने बनाया है। द थीम वाज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ माइनर फीमेल स्टूडेंट बाय अ मेल टीचर। वेरी वेरी रियल, आई थिंक समथिंग विच इज़ अनफॉर्चुनेटली वेरी कॉमन समवेयर, इन सम प्लेसेस इट्स वेरी वेरी कॉमन। ठीक है। तो यहाँ क्या है, 12-minute मूवी डायरेक्टेड बाय कॉमन ज्योति शर्मा एंड प्रोड्यूस्ड बाय उत्पल दास अंडर द बैनर माँ मूवीज। जोरहाट हैज़ वॉन दी बेस्ट चाइल्ड एक्टर एंड बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल मेल। इसमें जो है इनको अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है। निकिता बोरा जो है वो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट की है, 6 स्टूडेंट। उन्होंने जो है उनको यहाँ पर बेस्ट जो चाइल्ड एक्टर का है उनको अवार्ड यहाँ पर मिला है। ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। मूवीज़ नेम इज़ जो है अपराध, और इनमें से जो है 2 अवार्ड्स हैं यहाँ पर मिले हैं। 2 अवार्ड कौन कौन से हैं, एक तो बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल में मिला है और एक बेस्ट चाइल्ड एक्टर को मिला है। ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एसएमई शॉर्ट फिल्म का नाम अपराध, 2 अवार्ड्स जीते हैं। पहला अवार्ड है बेस्ट चाइल्ड एक्टर अवार्ड एंड दूसरा है बेस्ट एक्टर मेल नेगेटिव रोल में जो है अवार्ड मिला है। ठीक है। सो दिस इज़ द न्यूज़। ये बेसिकली एक फैक्चुअल न्यूज़ है, वो इतना ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बस आप याद रखिए कौन सा फिल्म है और शॉर्ट फिल्म है और क्या क्या अवार्ड मिले हैं। एक तो बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल पे एंड चाइल्ड एक्टर बेस्ट चाइल्ड एक्टर के रूप में मिला है। ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। ऑल राइट, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.